हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट भी इसकी फिक्स हो चुकी थी बहुत दिन पहले ही, 4 फरवरी। तो उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही खूबसूरत होगी और रिवीजन भी बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि रिवीजन आपने कितना ही बेहतरीन किया हो, हाँ हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन करने के बाद अपन ये टेस्ट करते हैं खुद का। जैसे मान लो कि आप बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है? या तो समस्या ज़्यादा है तो तुरंत रिपोर्ट करेगा कि लो भाई ये जांच करवा लो, आप टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट, ये जो भी एक्स वाई जेड जितने भी है। तो फिर जांच या उस रिपोर्ट में यह आता है कि बॉडी में समस्या क्या है, तो उसी के अनुसार वो क्या देता है, हमें मेडिसिन देता है दोस्तों। ऐसे ही आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। इसमें अपन देखने वाले हैं कि आपको रिवीजन के बाद खुद की ये जांच करनी है कि मेरी तैयारी कितनी खूबसूरत है। क्या मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं है? क्योंकि हमें कमी छोड़नी नहीं है, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता, मौका हमें बार बार नहीं मिलता। ईश्वर हमें एक अच्छा मौका देता है, उसको हमें पार करना है प्यारे दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपके भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आने वाले 4 फरवरी के लिए आप किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करें, जो कमियां हैं उनको किस प्रकार से दूर करें, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर कि उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्यारे दोस्तों सारथी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑनलाइन में क्या है, ऑफलाइन में क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके माइंड में जो भी है, बस वीडियो को लास्ट तक देना, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले मैं डायरेक्ट एग्जाम के बारे में बात करता हूं, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए देखिएगा, आपकी जो एग्जाम है वो दोस्तों 4 फरवरी की है। कब है भैया जी? 4 फरवरी की। और अपन दिनों की डेज की बात करें तो आई थिंक मुझे लगता है कि 20 से 22 दिन है। कितने दिन है ओनली अपने पास? 20 से लेकर 22 दिन के बीच में है अपने पास। ठीक है भाई। अब 20 से 22 दिन को किस प्रकार से हम तैयार करें, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कोई भी कमी न रहे। भाई कोशिश तो अपने को यही रखनी है कि कोई कमी ना रहे, सीधी सी बात है। तो 20 से 22 दिनों में अपने को यह करना है कि आपने बहुत सारा रिवीजन कर लिया। क्या कर लिया भाई? आपने खूब बार रिवीजन कर लिया। आप बोर भी हो चुके हो कि यार मैं कितनी बार चावल को पढूं, मैं कितनी बार भैंस को पढूं, मैं कितनी बार आम को पढूं। यार हर बार मैंने देखा है कि पूसा नन्ना किस्म है वो पपीता की है, आम्रपाली जो वैरायटी है वो आम की है, मैंगो की है। ये मैंने बारी बारी से देख लिया, लेकिन मुझे अब देखना चाहिए कि क्या ये आम्रपाली वैरायटी क्या वाकई में आम की है। क्या मेरा क्वेश्चन हर बार सही होगा क्या, उसको भी अपन देखते हैं। तो रिवीजन आपने खूब कर लिया। मेरे पास सिर्फ टाइम इतना बचा है कि 20 से 22 दिन में मैं कंप्लीट सिलेबस को कवर करूं। चलिए उसी की हम बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों रिवीजन के बाद में यदि टेस्ट अपने नहीं दिया तो होता क्या है कि नेगेटिव ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि आपने चावल को पूरा पढ़ा, तो पढ़ते टाइम आपको यह लगा कि मुझे चावल पूरा याद हो गया, लेकिन जब उसकी एक्सरसाइज सीट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई में अपने को चावल कितना याद हुआ। एग्रोनॉमी में मुझे कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, हॉर्टिकल्चर में कितने टॉपिक कवर हुए, एनिमल हस्बेंड्री में कितने टॉपिक्स कवर हुए। तो नेगेटिव को कम से कम करना है। मतलब कंपटीशन का खेल क्या है? नेगेटिव को कम करना। यदि आपने नेगेटिव के ऊपर कमान कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। तो यहां पर अपन क्या देखेंगे कि भाई अपना सबसे बड़ा फोकस तो यही रहेगा, नेगेटिव को कंट्रोल करना। और वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज से हो सकता है? टेस्ट से हो सकता है। तो अपना टेस्ट तो बॉडी का करवाना है नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अपने सब्जेक्ट का टेस्ट करवाना है। अब आपको पता होगा इन चीजों के बारे में कि अपने 3 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 3। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है आपके जीके, और थर्ड रहने वाला है आपके हिंदी। हिंदी में जो क्वेश्चन है वो 15 रहते हैं, जीके में आपके 25 रहने वाले हैं, और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर में। टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, और आपके जो पेपर है वो 300 का रहता है। 1/3 आपके नेगेटिव होती है, और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहने वाला है। यहां तक मामला बैठ गया, सभी को पता होगा। इस बार सरकार ने और क्या
थोड़ा सा लागू किया है कि आपके 5 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे? 5 ऑप्शन। अब जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको अपने को खाली नहीं छोड़ना, पांचवा जो ऑप्शन है वो फिल करना है अपने को। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। पांचवे ऑप्शन को अपने को फिल करना है, और पांचवें ऑप्शन को फिल नहीं करेंगे तो समस्या आएगी साहब। इसलिए नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उसको भी फिल करना है पांचवें ऑप्शन में। बाकी मान लो कि यदि आपको कोई राइट आंसर आ रहा है तो उसको तो राइट क्लिक करना है। ठीक है, गोला तो उसको पूरा भरना ही है, गोले को सही तरीके से भरे। बहुत सारी मिस्टेक आती है ओमार को बनने में भी। आपने मान लो कि पेपर में टिक सही कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में आपने ओमार में गलत भर दिया। फर्स्ट आंसर था सेकंड में भर दिया, या थर्ड आंसर था सेकंड में भर दिया। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। तो छोटी छोटी गलतियों को ही पहचानना है, ओमार का हमें विशेष ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन देखें तो दोस्तों डायरेक्ट अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। इस टेस्ट सीरीज में क्या खास रहने वाला है, आप इस टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करें? बड़ा क्वेश्चन तो ये है, क्यों ज्वाइन करें, या इसमें ऐसा क्या खास रहने वाला है? तो दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेस्ट लग रहे हैं टोटल, अभी मैं बताऊंगा, ये टेस्ट है दोस्तों विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए हैं, जो अपने सब्जेक्ट के बादशाह हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी की बात करूं, हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं, सोइल के पार्ट की बात करूं, एनिमल हस्बेंड की बात करूं, जीके की बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, हिंदी की मैं बात करूं, तो विशेषज्ञों के द्वारा ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो लगातार 10 साल से अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो शायद उन्हें ज्यादा पता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से कहां और किस प्रकार के बनते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए गए हैं जब आप इन्हें देखोगे। दूसरी बात क्या है, 11th-12th के बेस पे आपकी एग्जाम होती है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि सर क्वेश्चंस तो लेवल के नहीं है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो लेवल रहता है तीनों सब्जेक्ट का, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं। ओके, बात यहां पर बैठ गया। अब ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। सुन लीजिएगा भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगी। जो स्टूडेंट राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो टाइम रहेगा ऑनलाइन का, वो रहेगा सुबह 10 बजे से। कब से रहेगा? सुबह 10 बजे से। ठीक है, रात्रि को 12 बजे तक, रात्रि को 12 बजे तक रहने वाला है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये तो ऑनलाइन का हो गया। अब ऑनलाइन को आप ज्वाइन कैसे करें? तो इसके लिए अपने इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है प्यारे दोस्तों। एप्लीकेशन का नाम है अपने उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। किस नाम से है भाई? उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है। आप ऐप पे जाना, चाहे आपके पास आईफोन हो चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, दोनों में ही अपना एप्लीकेशन चलता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सारथी टेस्ट सीरीज कृषि पर्यवेक्षक के नाम से, वहां पर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, अब ऑनलाइन में जो चार्ज रहने वाला है वो मात्र आपके लिए 100 रुपए, 100 रुपए ओनली। ये तो हो गया ऑनलाइन का मामला। ऑनलाइन में इससे रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, यार उत्थान करें इंस्टीट्यूट, आप इतने तो जानते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइम आपको पता लग जाएगा। सारथी टेस्ट सीरीज के नाम से वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फोटो मिल जाएगी आपको, वहां पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना, और टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन हो जाएगी। ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन अपना जो सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पर आपका टाइमिंग रहने वाला है वो 10 बजे से 12 बजे तक। मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन सेंटर की मैं बात करूं तो वही 10 बजे का टाइम रहने वाला है प्यारे दोस्तों। 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 10 से 12 हो जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन सेंटर पर आप ज्वाइन करें। ठीक है, ओके। अब इसका जो चार्ज है वो 500 रुपए है। मात्र कितना रुपए है दोस्तों? 500 रुपए। तो मैंने ऑनलाइन की बात कर ली, इसके अलावा मैंने ऑफलाइन की बात कर ली। यहां तक मेरे हिसाब से मामला ठीक है। अब टेस्ट किस हिसाब से होने वाले हैं? क्या टॉपिक वाइज है या कंप्लीट सब्जेक्ट के हैं?
उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइएगा। टेस्ट सीरीज का आपको पता लग गया होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन देखो, 1000 यहाँ पर 1000 रुपए का था जिसमें 100 रुपए का किया गया है, यहाँ पर 1000 का था जिसमें 500 रुपए का किया गया है। ओके डन, चलिए आ जाइए, आ जाओ। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि टेस्ट सीरीज में अपने रहने वाला किस प्रकार से है मामला। तो 12 जनवरी मतलब कल, कल से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। पहला जो टेस्ट होगा वो 12 जनवरी को होगा प्यारे दोस्तों, जिसमें कंप्लीट एग्रोनॉमी है। ध्यान रखना क्या रहने वाला है, इसमें कंप्लीट एग्रोनॉमी है, जिसमें यदि मैं यहां पर पोर्शन की बात करूं, टॉपिक्स की बात करूं, तो टॉपिक चाहे आप लिख सकते हैं कि ड्राई फार्मिंग हो गया, बेसिक एग्रीकल्चर हो गया, सीड हो गया, कंप्लीट क्रॉप्स हो गई, वीड हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, मैन्यूर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें सारा आ गया। सोइल का जो भी छोटा मोटा पोर्शन है वो आ जाएगा। यदि मैं हिंदी की बात करता हूं तो इसमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये आपके हिंदी में रहने वाला है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे या अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी आपको, या आप नोट कर लीजिएगा साथ में। दोस्तों मैं जीके की बात करता हूं तो फर्स्ट टेस्ट में आपके लोक देवता, देवी, संत संप्रदाय, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत, मेला, त्योहार, राजस्थान की बोलियां, हस्तकला और प्रथाएं, ये आपके पहले टेस्ट में रहने वाली, जो कि कल आपका टेस्ट है, पहला टेस्ट फिनिश। सेकंड जो टेस्ट रहने वाला है वो 16 जनवरी को रहेगा, जिसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर का पोर्शन रहने वाला है प्यारे दोस्तों। हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट पोर्शन रहने वाला है। एग्रीकल्चर की यदि मैं बात करूं, हिंदी की बात करता हूं तो पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि और समास, सिर्फ हिंदी में ये रहने वाला है। जीके की बात करता हूं तो दुर्ग रहने वाले हैं, महल, छत्रियां, राजस्थान के दुर्ग आ गया, महल छत्री आ गई, आभूषण, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, चित्रकला, ये आपके जीके में रहने वाला है। सेकंड टेस्ट का मामला फिनिश। थर्ड में बात करूं तो मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करने वाला हूं, जो कि 19 जनवरी को आपका थर्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री रहने वाली है दोस्तों। फिनिश मामला। हिंदी में बात करता हूं तो वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ये रहने वाला है। जीके की बात करता हूं तो मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, मतलब हिस्ट्री का मामला यहां पर आता है। इतिहास हो गया, 1857 की क्रांति, आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान का भूगोल। तो ये 3 टेस्ट है। ओके, 3 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज है। इसके अलावा 6 जो टेस्ट रहने वाले हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस के रहेंगे। अब कब कब है उनकी मैं डेट बता देता हूं। देखो 3 टेस्ट टॉपिक वाइज है, बाकी 6 टेस्ट, मतलब टोटल 9 टेस्ट आपके। चौथा जो टेस्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट का वो 22 जनवरी का है, कंप्लीट जीके, कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट एग्रीकल्चर। फिर 24 जनवरी को, मतलब 2 दिन का गैप है। फिर 26 जनवरी को रहने वाला है, फिर 29 जनवरी को रहने वाला है, फिर 31 को रहने वाला है, और जो लास्ट टेस्ट है वो 2 फरवरी को रहने वाला है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट सिलेबस के 6 टेस्ट, टॉपिक वाइज 3 टेस्ट, टोटल 9 टेस्ट है, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको समझा दिया है। तो 2 फरवरी तक आपको टेस्ट देने हैं। 3 फरवरी को आपको दिन में थोड़ा बहुत पढ़ना है, रात्रि में आराम करना है। 4 फरवरी को बिंदास होकर, खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस करके, माता पिता के चरण को स्पर्श करके, और आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसे मानकर पूरी शिद्दतता से, और खुद की तैयारी की है उस पर पूरा विश्वास करके आप 4 फरवरी को जाना और अपने सिलेक्शन को खींच के लाना है दोस्तों। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पूर्ण समझ में आई होगी। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके अलावा आपके जो भी साथी हैं प्यारे दोस्तों, आप उनको जरूर बताएं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको फिर भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताऊं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंस्टीट्यूट के, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दी गई जानकारी आपको खूबसूरत लगी होगी, अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर करेंगे, और मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए